हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टर माइंड बाय चैनल। चलिए आप लोग के लिए फिजिक्स का तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं। कल लाइट नहीं था, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से। आप लोग लाइन पर बने रहिएगा। 100% सिलेबस यहीं से कवरेज कराया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स के तीसरा चैप्टर बल तथा गति नियम। लिखना स्टार पॉइंट देके इसका नोट। बल क्या है लिखना। बल बल लिख के डेस देना। लिखना वह बल बढ़ा भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगाकर गति उत्पन्न करता है। गति उत्पन्न करता है या गति उत्पन्न करने का चेष्टा करता है। लिखना बल बराबर द्रव्यमान गुना समय, द्रव्यमान गुना त्वरण बटे F बराबर ma। लिखना ऐसाइक मात्रक क्या है। ऐसाइक मात्रक लिखना बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या त्वरण बराबर के जी मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्या बनेगा के जी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विमीय सूत्र निकालना है इसका। विमीय सूत्र में देखना है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। लिखना m LT पर पावर स्क्वायर बराबर, जिसको जहां बैठना बैठो, MLT पर पावर स्क्वायर 2। लिखना 1 नंबर इसका ऐसाइक मात्रक न्यूटन संकेत n होता है। दूसरा नंबर इसका CGS मात्रक डाइन होता है। तीसरा इसका विमीय सूत्र MLT पर पावर 2 होता है। चौथा नंबर यह एक सदिश राशि है। नोट में लिखना 1 नैनो बराबर 10⁵ डाइन। इधर लिखना, लिख ले रे, लिखो, समझो, ध्यान देना। बल क्या है। बल वह बल बढ़ा भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर गति उत्पन्न करता है या गति उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण बटे F बराबर ma। ऐसाइक मात्रक बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण।
केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर सेकेंड पर पावर -2। विमीय सूत्र बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, m इक्वल टू एल टी माइनस स्क्वायर, m एल टी माइनस स्क्वायर। इसका सहायक मात्रक न्यूटन संकेत n से होता है, इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है, और इसका विमीय सूत्र एम एल टी पर पावर स्क्वायर होता है, और यह एक सदिश राशि है। नोट में लिखना 1 नैनोमीटर बराबर 10 से पावर 5 डाइन। चलो लिखो। एंटेना उतारेगी कहा, कौन चीज उतारेगी? तुम तो कल उतारी थी रे। हाँ तो कल वाला आई है, तुम कल उतारा था रे, तो कल हो गया, छोड़ दो, आगे से उतारना, ठीक है? अरे उतारी थी, लाइन कट गया था इसलिए ऑनलाइन क्लास नहीं हुआ था। बल का प्रभाव लिखना, बल के प्रभाव लिखना 1 नंबर देकर। बल बल किसी स्थिति बल किसी स्थिति वस्तु को गतिशील हाँ गतिशील बनाता है। बल किसी स्थिति वस्तु को गतिशील बनाता है। उदाहरण लिखना इसका, उदाहरण लिखना, एक फुटबॉल को पैर से एक फुटबॉल को पैर से धक्का मारने पर वह गतिशील हो जाती है। वह गतिशील हो जाती है। एक फुटबॉल की पैर से धक्का मारने पर वह गतिशील अधिक हो जाती है। ध्यान देना। दूसरा लिखना, बल किसी स्थिति वस्तु को अस्थिर कर देता है। इसका उदाहरण लिखना, गाड़ियों में ब्रेक लगने से गाड़ी रुक जाती है। तीसरा लिखना, बल किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा बल किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकती है। उदाहरण देखना, उदाहरण देखो,
तेजी से आती क्रिकेट की गेंद को बल्ले की मदद से उसके गति की दिशा बदली जा सकती है। 4 नंबर लिखिए। बल किसी गतिशील वस्तु की वेग में परिवर्तन कर देता है। अगला पॉइंट उदाहरण लिखना। त्वरित करने से किसी वाहन के वेग को बढ़ाया जा सकता है और ब्रेक लगाने से इसके वेग को कम 5वां नंबर, बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। उदाहरण देखना। हथौड़ा मारने से किसी भी पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। देखिए, समझिए। बल का प्रभाव। बल किसी स्थिति वस्तु को गतिशील कर बनाता है। उदाहरण, एक फुटबॉल की पैर से धक्का मारने पर वह गतिशील हो जाती है। बल किसी स्थिति वस्तु को स्थिर कर देता है। गाड़ियों में ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाती है। बल किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकती है। तेजी से आती क्रिकेट की गेंद को बल्ले को मदद से उसके गति को दिशा बदल जा सकती है। बल की गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देता है। त्वरित करने की किसी
के वेग की बढ़ाया जा सकता है और ब्रेक लगाने से इसके वेग की कम किया जा सकता है। बल किसी वस्तु के आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। उदाहरण, हथौड़ा मारने से किसी भी पत्थर के कई टुकड़े हो जाते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और संतुलित। पहले यहाँ उतारो, तब इसके दोनों के बारे में बताएंगे। उतारो जल्दी। आगे शांत रहो। हमारे सब क्या रस में पढ़ाई किए थे हमको मारा था। हमको जो है ना क्या रस में हम पढ़ते थे ना, तो हमको सर मारा था, खूब मारा था। द्वारिका सर प्रिंसिपल ऐसे बाहर निकल गए थे ना, इस वजह से हमको मारा था। ना रिटायर कर गए वो। लिखिए पहला, संतुलित लिख के डैश दीजिए। संतुलित लिख के डैश दीजिए। लिखिए, जब किसी वस्तु पर एक, लिख ले जाओ लड़की, लिख ले जाओ। एक साथ दो या दो से अधिक बल इस प्रकार क्रियाशील हो तो उसका परिणामी बल शून्य हो जाए। संतुलित बल कहलाते हैं। उदाहरण दीजिए इसका। उदाहरण लिखिए, रस्सी खींचने वाले खेल में जब दोनों टीमों रस्से को बराबर बल से खींचती है तब परिणामी बल शून्य होगा और दोनों टीमों अपने स्थान पर स्थिर बने रहते हैं। लिखना, 100 मीटर और इधर बनाना है वो। यहाँ लिखना, परिणामी बल बराबर 0। 1 नंबर में लिखना, इस स्थिति में परिणामी बल शून्य हो जाएगा। दूसरा, इस स्थिति में वस्तु का होता है। इस स्थिति में वस्तु की अवस्था में
परिवर्तन नहीं रहता है, क्योंकि यह बल समान परिणाम का होता है, परंतु किसी वस्तु की आकृतिक और आकार परिणाम का होता है, परंतु विपरीत दिशाओं में होता है। चलो आज क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।